हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत क्लासेस। आज हम फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में जो रिलेशन है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये नेगेटिव राइट है बिकॉज दे पुट्स ए रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट। एंड डीपीएसपी की बात करें तो ये पॉजिटिव राइट है बिकॉज दे पुट ड्यूटी ऑन स्टेट टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। वहीं बात करें जो फंडामेंटल राइट हैं वो अंडर आर्टिकल 32 में एनफोर्सेबल हैं, वहीं डीपीएसपी है वो अंडर आर्टिकल 37 में नॉट एनफोर्सेबल है। अब यहाँ पे ये सवाल है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो अंडर आर्टिकल 32 में एनफोर्स करते हैं, वहीं डीपीएसपी है वो अंडर आर्टिकल 37 में नॉट एनफोर्स करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि enforcement of DPSP would require material changes in the society and availability of resources which was not present immediately। तो DPSP को अगर हम एनफोर्स कर देते हैं तो हमें सोसाइटी में मटेरियल चेंज करने पड़ेंगे, साथ ही जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबिलिटी है उनको हम इमीडिएटली हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम डीपीएसपी को एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। और बात करें डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट की तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जब डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट की बात करें तो अगर ये दोनों साथ होंगे तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन में बदल सकते हैं। तो देखा जाए तो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो हमें डीपीएसपी भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने फंडामेंटल राइट। अब बात करें 40 अमेंडमेंट्स ऑफ द डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो इसमें 25th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 31C आर्टिकल 31C को ऐड किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि कोई भी प्रोविज़न है वो जो 39B एंड C के लिए बनाया जाता है, अगर वो 14 एंड 19 को इफ़ेक्ट करता है या इन्फ्रिंज करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। देन आफ्टर 42nd अमेंडमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि कोई भी प्रोविज़न है या कोई भी लॉ बनता है किसी भी डीपीएसपी के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने 39BC है आर्टिकल, उसको रिमूव कर दिया, उसको रिपील कर दिया और उसको रिप्लेस किया गया एनी डीपीएसपी से। तो इसमें जब ऐसा किया गया तो इसको चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि अगर आपने 39B एंड C को हटा करके आप एनी डीपीएसपी कर रहे हो तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसमें को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ऑल द डीपीएसपी टू बी अबव द फंडामेंटल राइट देन द बेसिक हार्मनी बिटवीन देम इज डिस्ट्रॉयड एंड दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर आप ऐसा करते हो कि किसी भी डीपीएसपी के लिए आप कोई भी लॉ बनाते हो और वो 14 एंड 19 को इफेक्ट या इन्फ्रिंज करता है, तो आप इन दोनों के बीच की जो हार्मनी है उसको आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो और आप बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहे हो। तो अगर कोई भी लॉ है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो इसलिए जो 42nd अमेंडमेंट में जो किया गया था एनी डीपीएसपी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अब बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो ये अंडर आर्टिकल 51A में डिफाइंड है और इनको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 में अंडर पार्ट 4A। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनफोर्सेबल हैं, बट इट इज़ इम्प्लिसिट दैट दे आर एनफोर्सेबल। अब बात करें रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ helping in making the fundamental rights and DPSP more effective, and fundamental duties and directive principle of state policy also are an important tool for the interpretation of
the reasonable restriction upon the fundamental right. If we claim rights and DPSPs upon state and other persons, then we should fulfill our duties towards the state and other person. कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने राइट्स को या DPSPs को स्टेट पे या अदर पर्सन्स पे क्लेम करते हैं, तो हमारा एक दायित्व है कि हम भी उनके प्रति जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको पूरा करें। अब बात करते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट हैं, उनके बारे में। तो इसमें जो पहला जो केस है वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल एंड अनदर। इसमें ये बेसिकली नेशनल फ्लैग से रिलेटेड केस है। इसमें नवीन जिंदल का कंटेंशन ये था कि आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, सो आई हैव राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग एंड कैरी नेशनल फ्लैग। So in this case Supreme Court said that कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के, उनके पास ये राइट है कि वो नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं, साथ ही उसको कैरी भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ही हैज़ ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51A टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द नेशनल फ्लैग। अगर आप उसको कैरी कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी है या आपका ये कर्तव्य है कि आप उसकी जो हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसकी आप रक्षा करो, साथ ही साथ उसकी जो डिग्निटी है उसको भी मेंटेन रखें। अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वोलेट करते हैं देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। इसमें जो नेक्स्ट केस है वो है बिजॉय एमोवल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इन दिस केस देयर वर 3 चिल्ड्रंस इन ए स्कूल, और उस टाइम में स्कूल में नेशनल एंथम गाया जा रहा था। तो 3 चिल्ड्रन थे, उन्होंने गाने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हमारे रिलीजन में गाना हम गाते सिर्फ हमारे गॉड के लिए ही हैं और किसी के लिए हम नहीं गाते हैं। तो इस पे स्कूल अथॉरिटी ने उनको स्कूल से रिमूव कर दिया। देन दे रीच द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनका जो प्रमोशन है आप उनको पर्टिकुलर लिमिट तक ही कर सकते हैं। राइट टू रिलीजन है उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब नेशनल एंथम जब गाया जा रहा था तब वो खड़े हो गए थे नेशनल एंथम के लिए, लेकिन उन्होंने गाने से मना कर दिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जो आप प्रमोट कर रहे हो, प्रमोट टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कर सकते हैं। आप उसको बियॉन्ड द लिमिट नहीं कर सकते हैं कि आप किसी सामने वाले पर्सन के राइट टू रिलीजन को कर्टेल कर रहे हो। तो जब वो तीनों लड़के जब खड़े हो गए तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनी थी उसको फुलफ़िल कर दिया। और बात आती है गाने की, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमारे जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमें राइट दिया गया है कि हम अपने जो वर्डिंग्स हैं जो हमारी बोल सकते हैं, हम अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही राइट हमें ये भी राइट देता है कि हम रिमेन साइलेंट भी रह सकते हैं। तो इस केस में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल अथॉरिटी को कहा कि जब वो बच्चे खड़े हो गए थे तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल किया, सो आपको उनको फिर से अपनी स्कूल में लेना पड़ेगा। इसमें जो नेक्स्ट केस है वो है रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट थी उसको ये सजेस्ट किया था कि जो आपके स्टेट में जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको आप गाइड करें, साथ ही आप उनको ट्रेन करें कि उनके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं और उनको कैसे पूरा करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।